So trading is the game of statistics, and to survive in this game for the longest period of time you need a strategy. And in this particular video मैं आपको exactly दिखाने वाला हूँ कि आप अपने strategy को कैसे build कर सकते हो, आप एक strategy को कैसे build कर सकते हो, बाद में उसको जाके कैसे profitable बना सकते हो. With that being said, let's get into it. तो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में 7 कंपोनेंट्स होते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज टाइम जोन डेफिनेशन. तो इस टाइप में आपको एग्जैक्टली डिफाइन करना पड़ेगा कि आप दिन में किस टाइम में ट्रेडिंग करने वाले हो, किस टाइम में आप मार्केट्स को अपना टाइम देने वाले हो. मैं चाहता हूं कि आप जब भी अपना इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन करो उससे पहले आप अपना टाइम सिलेक्ट कर लो कि भाई ये टाइम है जिस पे आई एम गोना ट्रेड, एंड ये इंस्ट्रूमेंट विच इज आई एम गोना ट्रेड. सो बेसिकली 3 टाइप के लोग होते हैं और उनके लिए हम टाइम जोन्स डेफिनेशन करेंगे. सबसे पहला कि अगर कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, तो वो बेसिकली रात के टाइम पे फ्री हो जाते हैं 6 से 9 बजे तक, या फिर 6 के बाद वो फ्री हो जाते हैं. तो आपके लिए न्यूयॉर्क सेशन इज द बेस्ट सेशन, जो कि स्टार्ट होता है 6 बजे से और 12-1 बजे तक तो वो चलता ही है. उसके बाद अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप बेसिकली 9 साढ़े 9 बजे आते होगे, तो आपके लिए सुबह का टाइम इज द बेस्ट टाइम, दैट इज 3 AM टू 6 AM, जहाँ पे कि आप बेसिकली क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो. क्रिप्टो मार्केट्स उस टाइम पे सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी दे रहा होता है और सबसे ज़्यादा मूवमेंट आता है तो क्रिप्टो मार्केट्स में आता है. उसके बाद अगर आप किसी प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हो, जैसे कि CA को फॉलो कर रहे हो, CFA को फॉलो कर रहे हो, फिर कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर रहे हो और आप अपना टेस्ट मार्केट में चखना चाहते हो, देन द बेस्ट पॉसिबल टाइम जो कि मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ इज दैट इज 3 from 6 o'clock मॉर्निंग. ये टाइम में क्रिप्टो मार्केट इज वेरी वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ रहा होता है, यू कैन फॉर श्योर ट्रेड दैट. उसके बाद सेकंड कंपोनेंट इज इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन. अब आप जैसे पता चल गया है कि आप कौन से टाइम में एग्जैक्टली ट्रेड करने वाले हो, आप आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है. अगर आप लंदन सेशन में ट्रेड करने वाले हो तो आप लंदन सेशन में जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम देते हैं वैसे करेंसी पेयर्स में जाओ. अगर आप न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करने वाले हो जो कि 6 से 9 इवनिंग टाइम, देन आप ऐसे पेयर्स में जा सकते हो जो कि न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देता है, न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा मोमेंटम देता है. अगर आपका सिलेक्शन क्रिप्टो मार्केट्स है तो आप ऐसे वॉलेटिलिटी पेयर्स में जा सकते हो जिसपे कि सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है, जैसे कि हमारे पास बिटकॉइन है, हमारे पास इथीरियम है. अगर आप मीम कॉइन्स में जाना चाहते हो देन कंप्लीटली फेयर, वो आपका स्ट्रेटजी, आपका नॉलेज है. मेरे को समझ नहीं आता है, दैट्स कंप्लीटली माय फॉल्ट. अगर आपको समझ आता है दैट्स कंप्लीटली फेयर, आप जा सकते हो. क्रिप्टो मार्केट्स इज व्हाट आई वांट टू लर्न, बट मेरे को नहीं पता है कि कैसे करना है, सो यू कैन फॉर श्योर गो विद दैट. देन नंबर थर्ड कंपोनेंट इज बायस डेवलपमेंट. अब इस स्टेप में आपको एग्जैक्टली डिफाइन करना पड़ेगा कि आज एक पर्टिकुलर डे है तो आज मेरे को मार्केट में बाइंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं फिर सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं. अगर मेरे को पता ही नहीं है कि यार मेरे को आज बाय करना है कि सेल करना है तो मैं क्या करूंगा मार्केट में जाके, आई डू नॉट नो. तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, किस मार्केट कंडीशंस में आप बाय के लिए जाओगे, किस मार्केट कंडीशंस में आप सेल के लिए जाओगे, आपको एग्जैक्टली वो डिफाइन करना पड़ेगा. जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ बायस डेवलपमेंट के. फर्स्ट एग्जांपल दैट इज आज का जो भी ट्रेंड चल रहा है मैं उस ट्रेंड के बेसिस पे बाय या फिर सेल करना चाहूंगा. अगर आज का ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं बाय करना चाहूंगा, अगर आज का ट्रेंड नेगेटिव है तो मैं सेल करना चाहूंगा. दैट इज अ टाइप ऑफ बायस डेवलपमेंट. या फिर अगर मार्केट सपोर्ट से बाउंस कर रहा है तो मैं बाय करूंगा, अगर मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे गिर रहा है देन आई एम गोना सेल. ये एक टाइप का बायस डेवलपमेंट हो सकता है. और एक टाइप का बायस डेवलपमेंट हो सकता है कि अगर 15 मिनट कैंडल का ब्रेक हाई होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है तो मैं उस बेसिस पे अपना बायस डेवलपमेंट करूंगा और वहां पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का ट्राई करूंगा. दिस इज अनदर वे जिससे आप अपना बायस डेवलपमेंट सेट कर सकते हो. तो फोर्थ कंपोनेंट कि आपको एग्जैक्टली एंटर कहाँ करना है. अगर आपका बाय पोजीशन है, अगर आपका बायस बाय साइड पे है तो आपको एग्जैक्टली मार्केट में कब एंटर करना है. जब डबल बॉटम बन जाएगा, जब डबल टॉप बन जाएगा, जब एक हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, आपको एग्जैक्टली डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे एंटर करने वाले हो. उसको बोलेंगे हम एंट्री मॉड्यूल डेफिनेशन. नंबर फिफ्थ कंपोनेंट इज एग्जिट स्ट्रेटजी, जहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको एग्जिट कहाँ करना है, कौन से रिस्क रिवॉर्ड पे आपको एग्जिट करना है, किस मार्केट कंडीशन के फॉर्मेशन पे आपको एग्जिट करना है, कौन से लेवल के ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट पे आपको एग्जिट करना है. आपको एग्जैक्टली ये सब चीज़ें डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जब एक ट्रेड को एंटर करते हो तो एग्जैक्टली आप कौन से लेवल पे एग्जिट करने वाले हो. दैट्स व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई. नंबर 6 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम. यहाँ पे आपको एग्जैक्टली डिफाइन करना पड़ेगा कि आप अपने पर्टिकुलर ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करने वाले हो. इस पे 2 कंपोनेंट्स आते हैं. सबसे पहला कि आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करने वाले हो. जैसे कि लेट्स से कि मैं 100 प्राइस पे एक ट्रेड को ओपन किया हूँ, उसके बाद लेट्स से कि वो 100 से 110 के प्राइस में जाता है जहाँ पे कि मेरा स्टॉप लॉस था $90. अब जैसे कि वो 110 पे पहुंच गया तो मैं अपने स्टॉप लॉस जो कि $90 में था उसको $100 में शिफ्ट कर रहा हूँ. तो इसको बोलेंगे ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे कि मैं अपना स्टॉप लॉस जो कि पहले
लॉसेस में था, अब मैं उसको ब्रेक इवन बना रहा हूँ। अगर वो लेट्स से कि 120 जाता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को 110 पे ले आया, तो उसको बोलेंगे हम स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। उसके बाद नंबर सेकंड टाइप का होता है पार्शियल्स। अब पार्शियल्स में क्या होता है कि लेट्स से अगर मैं 100 पे ही ओपन किया अपने ट्रेड को, उसके बाद मेरा ट्रेड जो है 110 जाता है, तो अपना 50% क्वांटिटी में बुक कर दिया। उसके बाद अगर वो 120 जाता है तो मैं अभी अपना 75% क्वांटिटी बुक कर रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे हम पार्शियल टेकिंग्स। अब अगर आप बहुत ज़्यादा नए हो इस चीज़ में, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग्स एंड पार्शियल टेकिंग्स में, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा यू कैन गो विथ पार्शियल, यू कैन गो विथ स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, बट यू शुड नॉट गो विथ पार्शियल्स। क्योंकि अगर जब आप अपना पार्शियल्स लोगे तो लेट्स से कि अगर मैं एक लॉट के साथ ओपन कर रखा हूँ अपना पोजीशन, मैं जब तक अपना टेक प्रॉफिट अचीव करूंगा तब तक लगभग मैं अपना 50% क्वांटिटी तो बुक कर ही चुका हूँ, जिससे कि जो कि मेरा पोटेंशियल प्रॉफिट है लेट्स से कि $100, वो $100 अब $50 हो गया। दैट्स व्हाट यू डू नॉट वांट, आई थिंक दैट्स व्हाट यू डू नॉट वांट। तो पार्शियल टेकिंग्स यू कुड डू इट लेटर, जब आपका बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड्स है तब आप ले सकते हो, बट आपको जो चीज़ समझना चाहिए इज स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, इज स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। वो सेवेंथ कंपोनेंट, द लास्ट कंपोनेंट इज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली डिफाइन करना पड़ेगा कि जब आप एक ट्रेड ले रहे हो तो आपका पोटेंशियल रिस्क क्या है। पोटेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि अगर आप उस ट्रेड को फेल करते हो, अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाता है, तो आप कितना अमाउंट ऑफ मनी आप लूज करने वाले हो। तो इसका भी एक सिंपल सा आपको टेक्निक बताता हूँ। जो भी आपका अकाउंट साइज है उसका 1 या फिर 2% निकालो। अगर आप नए हो तो 1% निकालो। अगर आपका अकाउंट साइज इज वेरी वेरी स्मॉल देन यू कैन गो विद 2%, तो आप उसका 2% निकालो, और जो भी अमाउंट आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी योर फिक्स्ड स्टॉप लॉस, दैट इज गोइंग टू बी योर रिस्क पर ट्रेड। अब आपको क्वांटिटी कैसे मैनेज करना है उस रिस्क के साथ, तो आप जा सकते हो सीधा सीधा ट्रेडिंग व्यू में। उसके बाद जब आप अपने लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशंस को पुट ऑन करोगे तो आप वहाँ पे सेटिंग में जाके अपना चेंज कर सकते हो, जहाँ पे कि पहले तो उसको कैश में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद आप वहाँ पे डॉलर वाइज फिक्स कर सकते हो कि मेरा रिस्क होने वाला है $50 या फिर मेरा रिस्क होने वाला $100, तो आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हो अपने रिस्क को ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आपके सामने एग्जैक्टली एक स्ट्रेटजी बना के दिखाऊं, then let me know in the comments one comment and I will make the video। अब नंबर सेकंड थिंग कि अगर आपको एग्जैक्टली जानना है जब आप अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बना लेते हो तो आपको उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसके विन रेट को एग्जैक्टली कैसे इम्प्रूव करना है, देन गो एंड वॉच दिस। दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच।